नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस फेसबुक मार्केटिंग सीरीज के अंदर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया व्हाट इज एबीसी मॉड्यूल, कस्टम ऑडियंस कैसे। इन दिस वीडियो गाइस आई विल ट्रेन यू द बेस्ट प्रैक्टिस है लीड जनरेशन ऐड कैसे चला सकते हैं। लीड जनरेशन ऐड चलाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक ये कंटेंट जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है गाइस। तो स्टार्ट करने से पहले गाइस, माय नेम इज संदीप त्रिवेदी, आई एम को-फाउंडर ऑफ ब्रांड विदा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और प्रैक्टिकली देखते हैं लीड जनरेशन ऐड कैसे चला सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार एवरीवन एंड वेलकम बैक to powerful lecture on digital marketing and trust me every session भी game changing और life changing। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें फेसबुक के अंदर हमने पढ़ी। एड स्ट्रक्चर पढ़े, टारगेटिंग मेथड पढ़े, एड कॉपी राइटिंग पढ़ी, बहुत कुछ चीज़ों को लेके हमने कवर किया। अगर आपने प्रीवियस सारे वीडियो नहीं देखे, सारी सीरीज प्रीवियसली आप देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। ये लेक्चर्स में या इस वीडियो में जो एंटायर बताने जा रहा हूँ, हाउ टू स्टार्ट लीड जनरेशन कैंपेन। लीड जनरेशन कैंपेन कैसे चलती है, तो मोस्ट ऑफ लोग स्ट्रगल करते हैं कि सर लीड जनरेशन कैंपेन कैसे बनाई जाए, किस वे से बनाई जाए, कैसे बनाई जाए। तो इस वीडियो को आप एंटायर देखिएगा, मैं इसमें बताऊंगा लीड जनरेशन कैंपेन कैसे बनती है। नाउ सी, सबसे पहले आपको क्लिक करना है, जैसे लीड जनरेशन जो मैं कैंपेन बनाने जा रहा हूँ वो बनाने जा रहा हूँ। कोई भी फ्री वर्कशॉप की मैं लीड जनरेशन ऐड बताऊंगा, कैसे उसमें सेटिंग करनी है, किस वे से सेटिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें रहेगी, जिसके अंदर हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। नाउ यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट ऐड। अगर आपको कोई भी ऐड बनानी है तो अगेन आपको क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा एंड ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक टूल है फेसबुक का जो लोड होने जा रहा है। जैसे लोड हो रहा है, उनका नाम है, उनका नाम बोलते हैं एड्स मैनेजर है। तो ये एड्स मैनेजर क्या होता है गाइस, कि इससे हम लोग एडवर्टाइजिंग चलाते हैं फेसबुक के अंदर। अब इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन बताऊंगा, क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए, कैसे ऑप्टिमाइज करना चाहिए, किस वे से ऑप्टिमाइज करना चाहिए। ये तमाम चीज़ों को लेकर मैं बेस्ट प्रैक्टिस आपको बताऊंगा कि कैंपेन में जैसे सिर्फ पैसा डालने से काम नहीं चलेगा। जैसे लोग बोलते हैं सर मेरा लीड का कॉस्ट बहुत हाई आ रहा है, उसको ड्रास्टिकली डाउन करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ किया जाए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप डाउन कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी गाइस, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसा आप देखिए गाइस, आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये प्रीवियस जो हमने कैंपेन बनाया था, ये कैंपेन यहाँ पे लोड हो गई, लेकिन हमको प्रीवियस कैंपेन को कंटिन्यू नहीं करना है। स्टार्ट अगेन पे मैं क्लिक करूँगा, तो मैं स्टार्टिंग से पूरी कैंपेन को रन करूँगा एंड स्टार्टिंग से पूरी कैंपेन को ब्रीफली आपको समझाऊंगा कैसे आपको कैंपेन चलानी है। नाउ से मुझे लीड जनरेट करनी है फ्री वर्कशॉप में, या मैं वेबिनार जो भी कंडक्ट कर रहा हूँ उस वेबिनार में एनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम नंबर कैप्चर करना है जो लोग एनरोल कर सके। तो नाउ मैं क्लिक करता हूं यहां पे लीड जनरेशन में। जैसे मैं लीड जनरेशन पे जाऊंगा, आपको कैंपेन लेवल पे दो सेटिंग्स आती है। पहला आता है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव जो आपने डिसाइड किया। दूसरा आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो आ रहा है वो आ रहा है कैंपेन का नाम। नाउ से कैंपेन का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे ब्रांड वेदा के लिए लीड जनरेट कर रहा हूँ _ लीड जनरेशन है। अच्छा, किसके लिए मैं लीड जनरेट कर रहा हूँ? फ्री वर्कशॉप ऑन ऑफ FB एड्स। एग्जाम्पल में सिंपल अभी एक्टिविटी बता रहा हूं कैसे आप लीड जनरेशन कर सकते हो, या कोई भी मेरा होगा। इन दोनों को ऑफ रखना, अभी यूटिलाइज नहीं करना आपको। एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं कैंपेन लेवल सेटिंग को डन करता हूं, दोनों सेटिंग बजट ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना है। अच्छा, क्यों ऐसा नहीं करना? एबी टेस्टिंग आपको नहीं करनी है। एबी टेस्टिंग के लिए आप एटलीस्ट 3 कैंपेन बना लीजिए, उससे एबी टेस्टिंग कीजिए। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे आज तक एबी टेस्टिंग इसके हिसाब से कभी भी प्रॉफिटेबल रिजल्ट नहीं मिला है, अलग अलग टारगेटिंग। उसके बाद आप क्या कीजिएगा गाइस, सबसे मेन यहाँ पे एडसेट का नाम डालना है तो डालिए, नहीं डालना तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं FB के लिए ऐड चला रहा हूँ या फ्री वर्कशॉप के लिए ऐड चला, वो आपके लिए, किसी को दिखता नहीं है। आपको जज करने के लिए ऐड किसके बारे में, तो FB ऐड लिख दिया, राइट, एंड FBF वर्कशॉप FB, यस गाइस। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद सबसे ज़्यादा लोग जो मिस्टेक करते हैं गाइस, यहाँ पे देखना, ये चीज़ जो पोर्शन बता रहा हूँ ध्यान रखना। जब आप कस्टमर का नाम नंबर लेते हैं तो फेसबुक में टर्म एंड कंडीशन साइन करनी पड़ेगी आपको कि इस डेटा का मिसयूज नहीं करूँगा, मैं एग्री हूँ टर्म एंड कंडीशन पे। तो जैसे आप पेज सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे जैसे कोई भी पेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद व्यू टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है। व्यू टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर व्यू टर्म एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे
तो आप कभी भी देखो, मैंने ऑलरेडी एक्सेप्टेड है यहाँ पे, तो आप ब्रांड विदा का देखेंगे तो ब्रांड विदा का भी मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है। ये ब्लू दिखाई दे रहा है, सब ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये सब एक्सेप्टेड है। अगर देखिए मैं दूसरा कोई कैंपेन लेता हूँ, लेट्स सी दिस वन, तो यहाँ पे मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करूंगा तो कैंपेन आगे चलेगी, अदरवाइज आपको क्या करेगा, एरर बताएगा, बार बार आपको एरर ड्रास्टिकली बताएगा। तो ये चीज याद रखिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा। नाउ सी जैसे एक्सेप्ट करेंगे, डायनामिक ये दोनों यूज नहीं करना है, एंड ये चीज तो आपको पता ही है, लेकिन मैं एक बार ब्रीफ ऑफ अगर आपको प्रीवियस मैंने वीडियो में बताया था कि कैसे आपको करना है। लेट्स सी मैं आपको लोकेशन टारगेटिंग बता देता हूं कि मेरे को ऐड कहां पे चलाना है, क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया एक एक चीज कि कैसे लोकेशन टारगेटिंग करना है। तो नाउ सी जिस एरिया से मुझे लीड चाहिए, तो मुझे जो लीड चाहिए वो चाहिए अहमदाबाद, क्योंकि मुझे मेरा सेंटर जो है उसके लिए लीड जनरेट करना है। तो यहां पे मैं कर लिया। अब अहमदाबाद के 40 किलोमीटर के रेडियस में ऐड चला के मतलब नहीं, क्योंकि लोग बाहर गांधीनगर से नहीं आने वाले, किसी और जगह। तो मेरा जो पहला चीज है गाइस, ऑप्टिमाइजेशन समझना। 40 किलोमीटर के रेडियस में आप ऐड चलाएंगे तो पूरा बजट वहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो आप उसी का पूरा बजट आप मेन लोकेशन में यूज कीजिए, जिससे आपको ज्यादा लीड मिले। तो मैं करंट सिटी यहां पे यूज कर रहा हूं, एंड पीपल लिविंग की जगह में सिर्फ लिविंग करता हूं, फिजिकल लोकेशन करता हूं। ये एडवांस लोकेशन टारगेटिंग कर दिया। उसके बाद मैं यहां पे टारगेटिंग करता हूं एज। तो नाउ सी एज में मैं यहां पे करता हूं और टारगेटिंग करता हूं 18 to 35 यहां पे करता हूं, ये सबसे मेन है। एंड नाउ यू कैन सी जेंडर दोनों रखना है। एंड डिटेल टारगेटिंग में मैंने बात किया था, इंटरेस्ट टारगेटिंग के हिसाब से भी कर सकते हो, डेमोग्राफिक बिहेवियर टारगेटिंग। ये लास्ट टाइम ने हमने एक्टिविटीज को पूरा देखा था। लेट्स सी मुझे अहमदाबाद में सबको ऐड नहीं दिखाना, मुझे उनको ऐड दिखाना है जिसका इंटरेस्ट किस में हो, डिजिटल मार्केटिंग में हो। तो आई हैव बीन टाइपिंग हियर, यहां पे मैं टाइप कर रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग। अब जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, यू कैन सी अहमदाबाद में जिसका एज ग्रुप 18 to 35 है, जिसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है, कितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं? 5,50,000 आपको लोग दिखाई दे रहे हैं जिसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है, और वो अहमदाबाद से है। नाउ यू कैन सी, और भी मैं यहाँ पे टारगेटिंग करना चाहता हूँ जो लोग नील पटेल को फॉलो करते हैं। मैंने आपको बताया इन्फ्लुएंसर टारगेटिंग आप कर सकते हो। तो नील पटेल आपने लिख दिया। जैसे ये सब देखिए, आपको यहाँ पे एक्टिविटी बताएगा 550 है। नैरो टारगेटिंग करना चाहते कर सकते हो। मैं यहाँ पे सो मोर ऑप्शन, एक्सपांडेड टारगेटिंग नहीं करनी है। मैं फेसबुक को बोलता हूँ, फेसबुक मैंने जो टारगेटिंग किया आप उनको ही ऐड दिखाइए, उससे मिलती जुलती और ऑडियंस को ऐड दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अनरिलेवेंट ऑडियंस को टारगेट होगा। मुझे जितना पर्सनली लगता है उससे रिजल्ट आने वाला नहीं है। उसके बाद आप लैंग्वेज टारगेटिंग कर सकते हो, और यहाँ पर मैं लैंग्वेज टारगेटिंग कर रहा हूँ। जैसे जो अहमदाबाद में रहता हूँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के लिए आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। एंड नाउ यू कैन सी मैं इंग्लिश टारगेटिंग किया। जैसे इंग्लिश टारगेटिंग करता हूं, यहां पे देखिए 530 हो गई। एंड उसके बाद में आप ये कर सकते हो कनेक्शन में। कनेक्शन में मैंने ऑलरेडी बताया, जो लोग आपके पेज को लाइक करते हैं उनको भी ऐड दिखना चाहिए, पॉसिबल है। जो उनके फ्रेंड को भी ऐड दिखना पॉसिबल। आप ये टारगेटिंग कर सकते हो एंड ऑडियंस को सेव कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ऑडियंस लेनी है एंड सेव कर दीजिए, तो नेक्स्ट टाइम आपका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरह। तो ये सब टारगेटिंग आप कर सकते हो। एंड ब्रीफ मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया कि कैसे आप डिटेल टारगेटिंग, अगर आपने नहीं देखा प्लीज गो एंड प्रीवियस वीडियो को देखिए। टारगेटिंग एक एक डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो ये सब चीजें हैं जो कॉमन चीजें, जहां पर इन्फ्लुएंसर टूल्स, ये कौन सी मैगजीन पढ़ते हैं, वो कौन सी, जैसे एग्जांपल मुझे ऑडी बेचना है, तो मुझे पता है जो जिसका इनकम फाउंडर होना चाहिए एंड जिसके पास राडो वॉच पहनते हैं वो 100% मेरा टारगेट ऑडियंस है। जो क्या बोलते हैं, बड़े कपड़े अच्छी ब्रांड का पहन रहा है, वो मेरा टारगेट ऑडियंस। तो उस हिसाब से आपको सोचना है कि आपका टारगेट कस्टमर क्या है। मैंने आपको उसमें बताया था ऑडियंस स्पाई में कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं। उसके बाद मैं अभी ऑटोमेटिक करूंगा। अच्छा, ऑटोमेटिक क्यों कर रहा हूं, सुनना। पहला चीज, ऑटोमेटिक पहली कैंपेन में चलेगी, ऑटोमेटिक पे लेके चल रहा हूं। ऑटोमेटिक का मतलब होता है मेरी ऐड न्यूज फीड में भी दिखेगी, स्टोरी में भी दिखेगी, सब जगह दिखेगी। उसके बाद यू कैन सी बजट आप डाल सकते हो। जैसे मैंने बोला, यहां पे देखिए ऑप्टिमाइजेशन का, यहां पे देखिएगा, यहां पे मैं कॉस्ट पर कंट्रोल डाल सकता हूं। फेसबुक को बोलता हूं फेसबुक 50 रुपए से ज्यादा लीड नहीं आनी चाहिए मेरे को, तो ये मैंने कॉस्ट पर कंट्रोल डाल दिया। अब नाउ सी डेली बजट मैं डालता हूं रोज का। मेरे पास जो बजट है वो मेरे पास बजट है 100 रुपीज का बजट है। मैंने 100 रुपए यहां पे डाल दिया कि मैं हद से हद ऐड में 100 रुपए डाल सकता हूं। ध्यान से सुनिएगा, और जब तक मैं ऐड नहीं रोकूंगा तब तक चलता रहेगा, क्योंकि अगर मेरे पास 1000 रुपए है तो 10 दिन मेरी कैंपेन चलेगी, डिपेंड। अब ये बता रहा कि अगर आप एक कैंपेन 7 दिन चलाते हो, 700 रुपए पर वीक का बजट होगा, और ये जीएसटी लगेगा 825 का। लेकिन आपको एक दिन चलाना तो 100 रुपए का बजट भी डाल सकते हो, 200 रुपए का भी बजट डाल सकते हो, डिपेंड करता
करता है आपके ऊपर, आप कितना बजट डालना चाहते हो ना। उसके बाद में शो मोड ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। व्हेन फेसबुक चार्ज मैंने बताया था, स्टैंडर्ड ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। इंप्रेशन, फेसबुक कोई गारंटी नहीं लेता है कि आपको लीड मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो जो गारंटी ले रहा फेसबुक, व्हेन फेसबुक चार्ज बेस्ड ऑन इंप्रेशन, जैसे 100 रुपए में फेसबुक आपको कितने लोगों को ऐड दिखाएगा, देखिए 1100 लोगों से लगा के 3300 लोगों तक आपकी ऐड दिखाएगा। एंड इसमें कोई गारंटी नहीं लेता है कि आपको इतनी, जैसे 100 रुपए में आपकी ऐड 1500 लोगों को दिखती है, तो 5,30,000 लोगों को ऐड दिखाने के लिए कितना बजट आपको डालना पड़ेगा, वो इसके हिसाब से आप सेट कर दीजिएगा। लोग बोलते हैं कि सर बजटिंग, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सेल शीट बनाते हैं सर, के 100 रुपए में इतने लोग ऐड देखेंगे, 500 रुपए में इतने देखेंगे। अब लेट्स सी मेरे पास 1000 रुपए है रोज का बजट, तो मेरी ऐड कितने लोग देखेंगे, यू कैन सी, आप यहां पे देखिए 4,500 लोग मेरी ऐड देखेंगे। तो डिपेंड करता है गाइस, मैं आपको यही बता रहा हूं बजट। आप यहां से, हम लोग बहुत सारी बजटिंग चीजें यहां से ले सकते हो कि हाउ फेसबुक का बजट कैसे सेट कर सकते हैं एंड किस वे से आप सेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये देखिए, ये पूरी एक एरर यहां पे आपको आई हुई है। ये एरर को ध्यान रखिएगा, कौन सी एरर आती है, क्यों आती है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर को यूटिलाइज करना, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये एरर क्यों आई, ये शायद कुछ और एरर हो सकती है, देखना पड़ेगा क्या एरर है और किस वे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इनवैलिड नाउ यू कैन सी गाइस, आप यहां पे आप देखेंगे यहां पे कुछ एरर आई है। डोंट वरी, कुछ एरर होगी तो रेक्टिफाई हो जाएगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट वरी, ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, कोई एक्सेप्टेड नहीं होगा तो दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज कोई दिक्कत का बात नहीं है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो डोंट वरी, देख सकते हैं। नाउ सी, ऑटोमेटिक हो गया, 50 रुपीज़ डाल दिया। अगर आपको पता नहीं है कि एक लीड कितने में आएगी, तो आपको 50 रुपये डालने की जरूरत नहीं है। लेट्स ट्राई, जब आप पहली बार चलाएंगे तब आपको पता चलेगा। और 50 रुपये आप डालते हो, लेट्स से 51 तक ऐड चलती, तो वो ऐड ऑटोमेटिकली पॉज भी हो सकती है, क्योंकि आपने वहाँ पे कैपिंग सेट कर दिया। तो ये सब चीज़ें आप देखिएगा। देखो मैंने अभी 50 रुपीज़ हटाया, तो यहाँ पे देखो वो चली गई। तो कुछ ऐसा कैपिंग आप डाल नहीं सकते, तब आपको पता नहीं होता है। उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, नाउ यू कैन सी, आप एड सेट से पहुंच गए हैं ऐड में। नाउ यू कैन सी 0 लीड यू विल बी गेट, व्हाई, बिकॉज यहां पे ये बता रहा है कि आपको 0 लीड आएगी। कोई बात नहीं, डोंट वरी, और आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं सर कि मेरी ऐड इतने लोग देखेंगे और मुझे सिर्फ 0 लीड आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक एस्टिमेटेड बताता है, ये रियल ऐसा नहीं होता है कि रियल सेम टू सेम ऐसा ही दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पे। अब गाइस सुना, यहां पे एक चीज बताऊंगा, जब आपने फेसबुक लाइक कैंपेन चलाए थे, सिर्फ फेसबुक पे ही चलती थी। अब मैं लीड जनरेशन चला, क्या लीड जनरेशन इंस्टाग्राम पे चला सकता हूं या नहीं चला सकता हूं, यहां पे आप ध्यान से देखिएगा और इसका पूरा एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। नाउ सी, यू कैन सी, आप यहां पे आप देखेंगे आपका फेसबुक पेज आ रहा है, इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि फेसबुक की ऐड इंस्टाग्राम पे दिखाई दे, तो आपको इंस्टाग्राम के अकाउंट को यहां पे कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, तो दिखाई दे रहा है। नहीं होता तो ऐड टू इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड आईडी डाल दीजिएगा, कनेक्ट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पे हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया, देखो कोरोजोल ऐड ऐसी, मैंने बोला ना आपको फेसबुक ऐड फॉर्मेट, तो उसमें सिंगल ऐड होती है, वीडियो ऐड होती है, स्लाइड होती है, एंड कोरोजोल में भी आप जैसे एक एरो का ऑप्शन आता है, क्लिक करते हैं, स्लाइडर चलता रहता है इस हिसाब से। लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, मैं सिंगल ऐड ही चलाऊंगा। यहां पे आप चलाना चाहें तो चला सकते हो। उसके बाद यहां पे ये तो इमेज मुझे यूज करनी नहीं है, तो मैं इसको करता हूं क्लियर ऑल। ये पहले सबसे पहले करना है। पहला चीज मैंने आपको बोला था, अगर आपको कोई ग्राफिक डिजाइन आपके पास है तो आप अच्छी सी ऐड बना सकते हो। 18 मतलब 1080 के आसपास की साइज है। आप फेसबुक पे सर्च कीजिएगा, सब साइजेस आपको मिल जाएगी। रिकमेंडेड स्पेसेस कौन सी, देखो रिकमेंडेड कौन कौन सी होती है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करूंगा, देख लीजिए आपको यहाँ पे कुछ बिजनेस ऐड गाइडलाइंस भी मिलेगी। देखिए ये सब साइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको जैसे जैसे आगे बताऊंगा। देखो साइजेस डायमेंशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, डेस्कटॉप पे कौन कौन सी चलेगी, मोबाइल पे कौन कौन सी चलेगी, तो इसके हिसाब से आप ऐड कॉपीज बना सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ गाइस सुनिएगा, दो चीजें। अब ये जो ऐड मैं बनाने जा रहा हूं, ये सब जगह चलेगी, मतलब आप जहां पे भी बोलोगे ये ऐड चलेगी। अब याद रखना, अगर आपकी ऐड इंस्टाग्राम पे दिखेगी या कहीं स्टोरी में दिखती है, तो वो रेक्टेंगल है आपका हॉरिजॉन्टल, तो वो वहां से कट होने वाली ही है, आपको स्टोरी से ज्यादा लीड नहीं मिलेगी। अगर आपको एक स्पेशल रिकमेंडेशन दे रहा हूं गाइस,
सिर्फ आपकी एड स्टोरी में चलाना चाहते हो, याद रखना 2 कैंपेन चलाइए। पहली कैंपेन सब जगह ओपन टू एवरीवन चलाइए। दूसरी कैंपेन एक और कैंपेन बनाइएगा, वहां पे ऑटोमेटिक टारगेटिंग नहीं करना, सिर्फ मैनुअल टारगेटिंग। मैनुअल में सिर्फ आपको सेलेक्ट करना इंस्टाग्राम स्टोरी एंड फेसबुक स्टोरी, सिर्फ चलाइए। दोनों कैंपेन को एनालिसिस करके देखिएगा, आपको ड्रास्टिकली अगर रिजल्ट ना मिले तो आप मुझे बताइएगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। नाउ सी तीसरा पॉइंट एक बता देता हूं, जब कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने का अभी बात आ रही है तो मैं कैंपेन को ऑप्टिमाइज, तो पहला चीज 2 ऐड बने, एक इंस्टाग्राम के लिए कैंपेन अलग ही चलाइए जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा। स्टोरी में सिर्फ स्टोरी, फेसबुक स्टोरी एंड इंस्टाग्राम स्टोरी में दोनों को मैनुअल टारगेटिंग करके चलाइए। दूसरा एक और ऑप्टिमाइजेशन, हमेशा 3 ऐड चलाइए अलग अलग। अब लोग बोलते हैं सर एक ही ऐड चलाते हैं, अब आप क्या एक्सपेरिमेंट करोगे कि वो जो ऐड चल रही है रियल में अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर आपके पास 3 ऐड चल रही होती है, 3 कैंपेन चल रही है, सेम टारगेटिंग, लेकिन क्रिएटिव तीनों के अलग अलग होंगे, कम्युनिकेशन सेम हो सकते हैं लेकिन डिजाइनिंग सब सेम अलग, तीनों चलाइए और तीनों के बाद ये एनालिसिस कीजिए कौन सी ऐड बढ़िया चल रही है, कौन सी ऐड कम पैसों में लीड आ रही है, और जो अच्छी चल रही है उसको कंटिन्यू चलने दीजिए, जो ऐड नहीं चल रही उसको पॉज कर दीजिए। ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आप देखिए कि कहां से आ रही है, क्या प्लेसमेंट हो रहा है, क्या चेंजेस करने चाहिए, ये करेगा आप 100% आएगा। नाउ से सिंगल इमेज मैंने यहां पे ले लिया है, उसके बाद में जाता हूं ऐड मीडिया, ऐड इमेज। देख तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अगर आपके पास नहीं है तो फेसबुक का स्टॉक गैलरी है, तो आप यहां से भी, जैसे मेरे अकाउंट में जो भी इमेजेस होगी वो होगी पेज में, इंस्टाग्राम से एंड स्टॉक इमेज अगर आपके पास है, लेट्स सी मेरे पास होनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मेरी बहुत कैंपेन चल रही है। ये नाउ सी ये चलो 2 दिन का यूट्यूब का कैंपेन है, देखिए अब यहां पे आपको दिखाई देगा, देखिए ये सब सेटिंग है, स्क्वायर, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डिफरेंट प्लेसमेंट है, सब ऑटोमेटिक रिकमेंडेड। इसमें ये साइजें चलेगी, स्टोरी में चलानी है तो देखो स्टोरी की आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, इतने बाय इतने का ही बैनर बनाना पड़ेगा, ये इस हिसाब से नहीं चलेगा, हॉरिजेंटल नहीं चलेगा तो आपको इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे नहीं चलेगा। आपको इंस्टा आर्टिकल में चलाना तो ये साइज चलेगी, स्क्वायर में चलाना तो ये साइज चलेगी। ये देखो कट हो रहे हैं, आप देखिए यू कैन सी आपको कट दिखाई दे रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से अलग अलग, मैं तभी बोलता हूं लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं सिंगल लेके चला लेते हैं, ऐसा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब मैं सिंगल अभी ले रहा हूं एंड नाउ यू कैन सी यहां पे वो लोड हो जाएगा और यहां पे आपको दिखाई देगा, 2 मिनट रुकिए, आपको यहां पे लोड होते ही दिखा, देखो साइज आगे कैसे यहां पे, नाउ यू कैन सी, ये देखिए आपको यहां पे दिखाई दे रहा कैसे, यहां तक आ गई। अब इस ऐड के ऊपर मुझे ये सब डालना पड़ेगा, उसके ऊपर की साइड में। अब यहां पे क्या लिखेंगे, किस वे से लिखेंगे, तो मेरे पास ऑलरेडी पूरा मटेरियल रेडी बना हुआ है, तो मैं तुरंत फटाफट वहां से ले लूंगा। क्योंकि अगर आपके पास नहीं है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया, अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो गाइस, आपको पहले चीज़ों को लेके एनालिसिस करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तभी मैं बोलता हूँ कि आपको एड कॉपीज इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, नाउ यू कैन सी आई कैन गो टू मैनेज एड, मैंने जो प्रीवियस सब बनाया हुआ है उसमें से मैं ले लूँगा। देखिए तो अगर मेरे पास बना हुआ है तो मैं पूरा मटेरियल, कॉल टू एक्शन होना चाहिए। कॉल टू एक्शन का मतलब ये है गाइस कि लोग आपको कॉल करें या आपका वेबसाइट विजिट करें, वो लिंक डालना मत भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इस ऐड के बारे में ऊपर डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बोला था, ऐड में 80-20 रूल्स ही फॉलो होता है। 80-20 रूल्स का मतलब 80% इमेज क्लीन होनी चाहिए एंड 20% ही टेक्स्ट होना चाहिए। दूसरा साइज का मैंने आपको बताया, साइज एकदम परफेक्टली होनी चाहिए। नाउ यू कैन सी गाइस मैंने बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लीड जनरेशन में लोकेशन स्टार्ट, ये देखो यूट्यूब ऐड का मैं बात करता हूँ, यूट्यूब एड्स। नाउ यू कैन सी कितनी ऐड कॉपीज हम लोग लेके चला रहे हैं, देखिए तो इससे हमको ये पता चलता है कि कौन सी ऐड परफेक्ट चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है, और हम क्या दबा चलाने में रहते हैं, उससे आपको कभी भी लीड नहीं मिलेगी अगर आप प्रॉफिटेबल वे से ऐड नहीं चलाते हो। नाउ यू कैन सी लोड होने दीजिए, मैं आपको थोड़ी सी जब बातचीत हम जब लोड होगा तो मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक बताऊंगा गाइस, क्योंकि देखिए आपके ऊपर है कि आप कैसी ऐड चलाना चाहते हो। मैं हॉनेस्टली बोलता हूँ, मैं सिंपल आपको बता सकता हूँ, लेकिन एक्सपर्टाइज लाने के लिए खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद चलाइए। ऐसा कोई गुरु नहीं है जो आपको ये सब चीज़ों में, क्या बोलते हैं कि जब तक सीखते नहीं, मैंने भी इस इंडस्ट्री को 7-8 साल से फेसबुक ऐड चला रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, हर दिन हम भी सीखते रहते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम क्या किसी की हेल्प ले या ये है, मैं आपको इसलिए मोटिवेट कर रहा हूँ कि कहीं पे भी ऐड को, जैसे इधर देखिए गाइस मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ये देखो टेक्स्ट, ये देखिए ये पूरा टेक्स्ट, सौरभ पांडे जी लेने वाले इस ऐड में क्या क्या सीखने वाले हो, ये मैंने बनाया, कैसे इन्वेस्टिगेट किया। नाउ सी ये जो मेरे पास बना हुआ तो मेरे लिए टाइम बहुत ईजी होगा क्या लिखना है, इसलिए पहले इन्वेस्टिगेट कीजिए ये सब चीज़ों को। देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये सब चीज़ें, और देखिए ये ऐड के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट आ गया। अब हेडलाइन, ये टेक्स्ट का प्राइमरी टेक्स्ट जो होता है वो आपकी जो ऐड है उसके ऊपर दिखता है,
ये देखो, लोड होने दीजिए, ये हो रहा है आपको, ऊपर दिखाई दे रहा है। सी मोर पे करेगा तो ये पूरा दिखाई देगा। उसके बाद देखो हेडिंग जो आती है, हेडलाइन आती है, ये ऐड के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो मैंने यहाँ पे देखिए, आपको बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पे हेडलाइन भी मैंने लिखा हुआ है, यू कैन सी, देखा हेडलाइन भी मैंने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फेसबुक एड नेवर रन। हेडलाइन मतलब लोगों को दिखेगी हेडलाइन। नाउ यू कैन सी, ये ऑप्शनल है, लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ हेडलाइन लिखिए। हेडलाइन बोल्ड में दिखती है तो लोगों को अट्रैक्ट करती है, लोग साइन अप करेंगे। और इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन बटन बोलते हैं। साइन अप चाहिए, अप्लाई चाहिए, बुक नाउ चाहिए, जो भी चाहिए। डिस्क्रिप्शन इस ऐड के बारे में याद रखना, ये सिर्फ डेस्कटॉप पे ही डिस्क्रिप्शन दिखता है, मोबाइल वर्जन में डिस्क्रिप्शन नहीं दिखता है। दूसरा आता है डिस्प्ले लिंक, ऑप्शनल है। अगर आपकी वेबसाइट आप डाल सकते हो कि आपकी वेबसाइट का डिस्प्ले, तो ये ऐड के साथ में आपकी वेबसाइट का एड्रेस भी दिखाई देगा। क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे नहीं जाएगा, सिर्फ ऑप्शनल है, डालेंगे तो भी चलेगा। नाउ यू कैन सी, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, आप यहाँ पे साइजेस सब देख सकते हो, देखो ऑलरेडी सब साइजेस चली। तो ये मेरी वेबसाइट का एड्रेस है, क्लिक करेगा तो साइन अप। अब मैंने बोला लीड जनरेशन, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो दिक्कत का बात नहीं है। फेसबुक आपको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, आपको फेसबुक है, जैसे साइन अप पे करेगा फॉर्म फिल होगा, फॉर्म फिल होने के बाद आप पूरा वर्क कर सकते हो। अभी यहाँ पे कॉल टू एक्शन, तो यहाँ पे क्या बटन चाहिए? जैसे मेरा कॉल टू एक्शन का बटन चाहिए, अप्लाई नाउ चाहिए, बुक नाउ अगर आप टिकट बेच रहे हो, बुक नाउ, डाउनलोड अगर ई बुक दे रहे हो या ब्रोशर कर रहे हो, गेट कोड। तो मुझे साइन अप अच्छा लग रहा है तो मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। बैकग्राउंड एडिट करना तो कर सकते हो, कस्टमाइजेशन करना कर सकते हैं। लेट्स सी, लोगों ने साइन अप पे क्लिक कर दिया। साइन अप पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आता है, दिस इज द टाइप ऑफ फॉर्म। ये फॉर्म, ये देखो मैंने इतने सारे फॉर्म बनाए हुए हैं, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ फॉर्म कैसे बनाना है। फॉर्म का मतलब होता है कस्टमर का क्या क्या डिटेल आपको चाहिए। तो नाउ गाइस सुनिए, फॉर्म बनाने के लिए गाइस अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर्म कैसे क्रिएट होता है, किस वे से क्रिएट होता है। तो ये वीडियो का लेंथ ज्यादा हो गया है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। सो गाइस, लीड जनरेशन के बारे में हमने प्रैक्टिकली देखा, एड सेट देखा, हमने एड क्रिएशन देखा, फॉर्म क्रिएशन देखा, प्रैक्टिकली हमने सारी एक्टिविटीज देखा गाइस। होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा। अगर अच्छा रहा गाइस, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, ये मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू।